जब ट्रैकिंग की बारी आती है तो यूटीएम्स की भूमिका बहुत अहम होती है। और मैं ये फेसबुक एड्स के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा, ये बात लागू होती है किसी भी चैनल पर, चाहे वो गूगल एड्स है, लिंक्डइन एड्स है। यूटीएम्स हर जगह यूज़ किए जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, फिर इसको एफबी एड्स में यूज़ कैसे किया जाता है वो समझेंगे। तो यूटीएम है क्या? यूटीएम की फुल फॉर्म अर्चिन ट्रैकिंग मॉड्यूल है। अर्चिन एक गूगल एनालिटिक्स जैसा वेब स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस टूल हुआ करता था, जैसे अभी गूगल एनालिटिक्स है। बाद में गूगल ने उसे खरीद लिया और गूगल एनालिटिक्स के नाम से अब वो जाना जाता है। तो इस छोटी सी हिस्ट्री से हमें पता चल जाता है कि यूटीएम्स को डिवाइस किया गया था ट्रैकिंग के लिए। यूटीएम्स सिर्फ गूगल एनालिटिक्स में यूज़ नहीं होते, ये किसी भी एनालिटिक्स टूल के साथ यूज़ किए जा सकते हैं। एफबीएड्स डायरेक्टली इन्हें यूज़ नहीं कर पाता, यूटीएम्स का इस्तेमाल किसी एनालिटिक्स टूल से ही होता है। एक एग्जांपल गूगल एनालिटिक्स है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, एडोबी एनालिटिक्स, क्लेवर टैप, मोएंगेज और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां इनका इस्तेमाल होता है। यूटीएम्स इन सारे टूल्स को बेसिकली इस सवाल का जवाब देते हैं कि आपका यूज़र आ कहाँ से रहा है। अब देखते हैं ये दिखने में कैसे होते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ आए ये यूटीएम बना क्या है। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने गूगल में सर्च किया एनालिटिक्स टूल और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी की ऐड आती है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास एक लिंक आता है। और अब इस लिंक को आप ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो समझ आता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट का लिंक है। अगर मैं सिर्फ इस पर भी क्लिक करता हूँ तो हम सेम वेबसाइट पर लैंड करेंगे। यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग का लिंक है और यहाँ पर यूटीएम्स के साथ लिंक है। जब यूटीएम्स की बात आती है तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी कंटेंट आप देख पा रहे हैं, यूटीएम सोर्स, यूटीएम मीडियम, यूटीएम कैंपेन, यूटीएम कंटेंट, दिखने में ये कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर ये लिंक में नहीं भी होते तो लिंक पे कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं पड़ता, लिंक फिर भी आपके ब्राउज़र में खुल जाएगा। लेकिन सिर्फ ये स्ट्रिंग डालने से लिंक में हम कुछ स्पेशलाइज्ड डेटा, कस्टमाइज्ड डेटा एनालिटिक्स टूल को भेज पाते हैं, जिससे हम यूज़र के बारे में और जानकारी ले पाते हैं। यूटीएम के यूजुअली 5 पैरामीटर होते हैं, कुछ इस प्रकार से: सोर्स, मीडियम, कैंपेन, टर्म, कंटेंट। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ऐड में सोर्स, मीडियम, कैंपेन, कंटेंट यूज़ किया गया, लेकिन टर्म नहीं यूज़ किया गया। और ये भी कस्टमाइजेबल होता है। मेन इसमें आपको कंपलसरी 3 चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं: सोर्स, मीडियम और कैंपेन। टर्म और कंटेंट ऑप्शनल रहता है। जैसे कि सोर्स में हम डाल सकते हैं कि इसका सोर्स क्या है, गूगल, सोशल मीडिया। कैंपेन में हम डाल सकते हैं कि किस कैंपेन से आया है, अगर हम उस स्पेसिफिक कैंपेन को रन कर रहे हैं। अगर कोई ऑफ़र चल रहा है तो उस ऑफ़र का नाम दिया जा सकता है कैंपेन नेम में। मीडियम में हम लिख सकते हैं ये पेड कैंपेन है, ऑर्गेनिक है, हमारी ईमेल से आया है। मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही चीज़ें यूज़ करनी है जो यहाँ मेंशन है। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कीजिए। जैसे मैं यूटीएम्स बनाता हूँ उसका एग्जांपल देता हूँ आपको।
सोर्स में मैं डाल सकता हूँ FB एड्स, मीडियम में कन्वर्जन, और नेम में मैं डाल सकता हूँ और ये सारी मैंडेटरी चीज़ें हैं जो हमें डालनी पड़ेंगी एक यूटीएम बनाने के लिए। मैंने सारी चीज़ें अपने हिसाब से डाल दी और ये नीचे एक लिंक बन के तैयार है मेरे लिए। अब जब मैं इस लिंक को खोलता हूँ, ये लिंक रहेगा तो एक नॉर्मल वेबसाइट जैसा ही। अब मैं चाहे इसको रिमूव कर दूँ, ये सारी स्ट्रिंग को, फिर भी मेरी वेबसाइट खुलेगी। लेकिन अब ये स्ट्रिंग क्या करती है, ये कुछ एडिशनल डेटा कि यूज़र कहाँ से आया, उसका मीडियम क्या था, कौन से कैंपेन से आया, ये एडिशनल डेटा वो एनालिटिक्स को सेंड कर देता है। और ये चीज़ मैं चेक कर सकता हूँ एनालिटिक्स सेक्शन में, रिपोर्ट्स में जाकर। आप इसको या तो यूज़र ट्रैफिक एक्विजिशन में चेक कर सकते हैं या मैं रियल टाइम देख सकता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट यूज़र सोर्स कैंपेन में भी देख सकता हूँ मैं, जहाँ पर इंटरेस्ट बेस्ड 1 है। और अगर मैं सोर्स और मीडियम करता हूँ FB एड्स कन्वर्जन 1, ये रियल टाइम डेटा कलेक्ट हो रहा है कि कौन से यूज़र्स ऐसे हैं जो इस सोर्स और मीडियम से आए हैं। यहाँ पर सोर्स था FB एड्स और मीडियम कन्वर्जन, और जैसा आप देख सकते हैं मैंने यूज़र सोर्स और मीडियम यहाँ पे सेलेक्ट किया और FB एड्स कन्वर्जन यहाँ पे आ गया। तो ये एडिशनल डेटा एनालिटिक्स में सेंड किया जाता है जब हम UTMs यूज़ करते हैं। UTMs की ज़रूरत ही क्या है? अगर आपने गूगल एनालिटिक्स यूज़ किया है तो आपको पता है कि क्यों इसकी ज़रूरत है। अगर आपने यूज़ नहीं किया तो मैं बताना चाहता हूँ कि गूगल एनालिटिक्स सिर्फ फेसबुक ऐड से मिली डेटा नहीं बताता, ये वेबसाइट पर जिस सोर्स से भी ट्रैफिक आ रहा है वो भी बताता है। कौन सा ट्रैफिक कन्वर्ट हो रहा है, ऑर्गेनिक, पेड, गूगल एड्स वाला, फेसबुक एड्स वाला। कौन सी फेसबुक ऐड हिट है ये तो आप पता लगा लोगे मैट्रिक्स देख के, परफॉर्मेंस सेक्शन को देख के। पर ये कैसे पता लगाओगे कि इस ऐड से जो क्लिक्स आ रहे हैं वो यूज़र्स किस डेमोग्राफी के हैं, वो यूज़र्स की लोकेशन क्या है, वो यूज़र्स कौन सा मोबाइल डिवाइस यूज़ करते हैं। ये चीज़ें फेसबुक से नहीं पता चल पाएंगी। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, इसलिए एक ट्यूटोरियल देखते हैं जहां हम ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर फेसबुक कैंपेन से जो क्लिक आ रहे हैं वो कौन सी लोकेशन से आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ज़्यादातर क्लिक्स इंडिया से आ रहे हैं। अब मैं इसके आगे एक फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ, ट्रैफिक सोर्स, फर्स्ट सोर्स मीडियम का। तो आप देख सकते हैं जो FB एड्स कन्वर्जन से यूज़र आ रहे हैं वो इंडिया के हैं। अगर मैं यहीं पे सिटी कर दूं फिर मैं वहाँ पे भी यही फ़िल्टर यूज़ कर सकता हूँ। जहाँ भी सोर्स और मीडियम FB एड्स कन्वर्जन है वहाँ पे आप लोकेशन उसके हिसाब से ट्रैक कर पाएंगे। ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए मैं यहाँ पर कंपैरिजन भी कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो भी यूज़र FB एड्स, सोर्स, कन्वर्जन मीडियम और इंटरेस्ट बेस्ड कैंपेन से आ रहे हैं
वो लुधियाना के हैं, अहमदाबाद के हैं, चंडीगढ़ के हैं, पानीपत के हैं, दिल्ली के हैं। सबसे ज़्यादा क्लिक्स मुझे इस कैंपेन से लुधियाना एरिया से आ रहे हैं। तो इस लेवल तक की डिटेल्ड एनालिसिस हम कर सकते हैं अगर हम यूटीएम्स यूज़ कर रहे हैं अपनी एड्स में। यूटीएम्स बनाने के लिए फेसबुक एड्स का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप ऐड लेवल पे आते हैं, आप ट्राई करते हैं कि एक लिंक मैं ऐड कर दूं, वहीं पर सबसे एंड में ऑप्शन होता है ट्रैकिंग वाले सेक्शन में यूआरएल पैरामीटर्स का। यहाँ पे आप सोर्स दे सकते हैं, जैसे मैं इसमें देना चाहता हूँ एफबी एड्स। मीडियम में कहना चाहता हूँ कन्वर्जन, और नेम में मैं बोलना चाहता हूँ इंटरेस्ट बेस्ड। नेम में यूजुअली मैं एड सेट में जो टारगेटिंग कर रहा हूँ वो डाल देता हूँ, और ये टोटली कस्टमाइजेबल है। अगर आपको मीडियम में कुछ और रखना है कि प्लेसमेंट, एक डायनामिक ऑप्शन हो जाएगा। प्लेसमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक फीड, जहाँ से क्लिक्स आ रहे हैं आपको वो पता चल जाएगा। और कैंपेन नेम में अगर आप आईडी रखना चाहते हैं कि कौन से कैंपेन से ये क्लिक्स आ रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मेरे यूआरएल के आगे अब ये यूआरएल पैरामीटर्स जुड़ जाएंगे। और अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म पर यूटीएम्स को यूज़ करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं यूटीएम बिल्डर। और जो भी पहला या दूसरा रिज़ल्ट आता है उस पर क्लिक करके भी ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो हमने फेसबुक में देखा। आप देख सकते हैं वेबसाइट यूआरएल एक कंपलसरी कॉलम है, उसके बाद सोर्स, मीडियम, कैंपेन नेम, टर्म और कंटेंट ऑप्शनल फील्ड रहती हैं। तो इस टूल से भी सारा डेटा अपना दे के आप एक यूआरएल जनरेट कर सकते हैं। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि सिर्फ फेसबुक एड्स के हिसाब से नहीं, पर पूरे डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से यूटीएम्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा।